स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मनमोहन सर आ गए हैं सबकी स्क्रीन पर, और जिसकी स्क्रीन पर नहीं है उससे क्या करना है, लाल बटन दबाना है और घंटा भी हिला देना है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 की पोएम अमंडा के बारे में। क्लास 10th वाले विद्यार्थी, भारत के कोने कोने विद्यार्थी जमे हुए, सब लोग जुड़ जाओ, सभी जगह फैला वीडियो को। इस फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत सबके मोबाइल पर होना चाहिए। दोस्तों, क्लास 10th वाले विद्यार्थी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे एक पोएम जिसका नाम है अमंडा। अमंडा पोएम दोस्तों किसने लिखी है? रॉबिन किलिन। रॉबिन किलिन के द्वारा लिखी गई पोएम है और इसको हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, अपनी कॉपी निकाले और पेन, और उसमें आपको मीनिंग वर्ड लिखते जाना। फर्स्ट स्टैंजा मैं पढ़ूंगा, फिर उसको समझाऊंगा, फिर सेकंड स्टैंजा पढ़ूंगा, फिर समझाऊंगा। इस प्रकार से आपको पूरा वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और जब पूरा वीडियो देखेंगे धुआं धुआं हो जाएगा। दोस्तों, निश्चित प्रॉमिस है, एक बार तो देखें जरा। ठीक है दोस्तों, तो पहला अपनी स्क्रीन पर पहले स्टैंजर में देखेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट hunch your soldiers अमंडा, डोंट hunch your soldiers अमंडा, stop that slouching and sit up straight अमंडा, stop that slouching एंड सिट अप स्ट्राइट अमंडा। उसके बाद दोस्तों, ये कोष्टक में जो लिखा हुआ है ये था अमंडा के दिमाग में किस प्रकार से लग रहा है, अमंडा को कैसा लग रहा है। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमैड ड्रिफ्टिंग ब्लेसफुली। ये था पहला स्टैंजा आपका, जो कि मैंने पढ़ दिया है और आप लोगों को भी समझना है पूरा। जैसे कि मैंने बोला, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, अमंडा अपने नाखूनों को मत काटो। अमंडा यहाँ पे एक छोटी लड़की है जिसको डांटा जा रहा है उसकी मम्मी के द्वारा, ऐसा हमें समझ लेना है। हालांकि इसमें लिखा नहीं कि मम्मी ने, लेकिन आमतौर पर छोटे बच्चों को, जितनी छोटी उम्र की लड़की अमंडा है, लगभग 10 से 11 वर्ष की, तो माता जी लोग, मम्मी लोग ज्यादातर बच्चों को डांटते हैं। पापा लोग काम पर चले जाते हैं, तो घर में मम्मी लोग ज्यादातर डांटते हैं, इसलिए उन्हें मान ली कि मम्मी जी होंगी। तो अपने नाखूनों को मत काटो अमंडा, डोंट हॉन्च योर सोल्जर्स, अपने कंधों को मत झुकाओ अमंडा, अपने कंधों को मत झुकाओ अमंडा। उसके बाद थर्ड लाइन में आप देखिए, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, मतलब इस प्रकार से निराश मत बैठो। स्लाउचिंग मतलब होता है परेशान बैठना, निराश बैठना। इस प्रकार से निराश मत बैठो, झुककर मत बैठो। ऐसे कैसे बैठना है? कस के बैठना है, बिल्कुल अच्छे से बैठना है। सिट अप स्ट्राइट, बिल्कुल कस के बैठना है अमंडा। तो ये था दोस्तों माता जी के द्वारा यहाँ पर डांटा गया अमंडा को। अब अमंडा को कैसा लग रहा है, उसकी दिमाग में क्या फीलिंग हो रही है दोस्तों, इसको ये जो कोष्टक में लिखा हुआ था उसको देखना है, उसको कैसी फीलिंग हो रही है। देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है आराम, रिलैक्स। देयर इज लैंग्वेज एमराल्ड सी, यानी विशाल हरा सागर। तो दोस्तों, ये यहाँ पर अमंडा को ऐसी दिमाग में ऐसा लग रहा कि काश हम ऐसे होते। दोस्तों, वेयर द सोल, सोल माना होता अकेला, एकमात्र अकेला, मतलब अकेलापन। वेयर द सोल इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट इज मी। इनहैबिटेंट का मतलब दोस्तों है तैरने से, है खुद, मतलब आराम से। मरमैड, मरमैड का मतलब होता है दोस्तों जल परी, जल परी। दोस्तों, मरमैड मतलब जल परी, मरमैड का मतलब जल परी। और ड्रिफ्टिंग मतलब होता है तैरना, और ब्लेसफुली मतलब होता है आराम से। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पर अमंडा क्या कह रही है, काश मैं एक जल परी होती,
काश मैं एक जलपरी होती तो इस विशाल से सागर में, इस विशाल से हरे भरे सागर में, विशाल से इस नीले सागर में आराम से तैरती और आराम करती। मैं खुद अकेली होती यदि मैं जलपरी होती तो। ये अमंडा को ऐसा लग रहा है। उसके बाद अब आप नेक्स्ट वाले स्टेंजा में आप लोग देख लें। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा? डिड यू टुडे योर रूम्स अमंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा। उसके बाद कोष्टक में अमंडा के लिए पहले माता जी डांट रही हैं, क्वेश्चनिंग कर रही हैं। उसके बाद, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड वेयर फिट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। सेकेंड वाला स्टैंजा ये कह रहा था, सेकंड वाला स्टेंजा। और सेकंड वाले स्टेंजा में क्वेश्चनिंग कर रही हैं माता जी, क्वेश्चनिंग के ऊपर क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा? अमंडा क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया है? क्या अमंडा आपने गृह कार्य कर लिया है अपना? और क्या आपने अपना गंदा कमरा, टिडी मतलब होता है गंदा कमरा साफ करना, आपने क्या अपना गंदा कमरा साफ कर लिया है? अब मुझे याद है आई थॉट आई टोल्ड यू, मुझे याद है मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि अपने शूज साफ कर लेना, क्लीन शूज ना, अपने जूते साफ कर लेना, मुझे याद है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गए। अब अमंडा को यहाँ पे क्या लग रहा है? अमंडा के दिमाग में क्या चल रहा है? काश मैं अनाथ होती, और फिर मतलब अनाथ, काश मैं अनाथ होती। रोमिंग का मतलब होता है भटकना, स्ट्रीट मतलब गली, तो गली में भटकती रहती। काश मैं अनाथ होती तो गली में भटकती रहती यहाँ पर। और उसके बाद काश में अनाथ होती और गली में भटकते रहते। उसमें अगली लाइन में लिखा है सॉफ्ट डस्ट। सॉफ्ट डस्ट का मतलब होता है मुलायम धूल, और वेयर फिट का मतलब होता है नंगे पैर, बिना जूते चप्पलों के पैर, और पैटर्न का मतलब आकृतियां बनाना। तो मैं बिना जूते चप्पल पहने हुए यानी नंगे पैरों से मुलायम धूल में आकृतियां बनाते रहते। छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि अपने पैरों से इधर उधर आकृतियां बनाते रहते हैं। तो अमंडा ऐसे सोच रही, काश मैं अकेली अनाथ ही होती तो मैं घूमती रहती, भटकती रहती और डस्ट में आकृतियां बनाती रहती, फोटो बनाती रहती पैरों से, नंगे पैरों से। इस टाइप को अमंडा को लग रहा। और उसके बाद कह रही है जो साइलेंस है गोल्डन होती है, बहुत कीमती होती है, शांति बहुत कीमती होती है, स्वतंत्रता बहुत सुखद होती है दोस्तों। तो ये अमंडा के मन में ऐसा लग रहा। अब अगले थर्ड वाले स्टेंजा, डोंट ईट दैट चॉकलेट। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने का मतलब पिंपल होता है दोस्तों। रिमेंबर योर एक्ने अमंडा, विल यू प्लीज look will you please look at me when I am speaking to you Amanda? Will you please look at me when I am speaking to you Amanda? अब कोष्टक में देखिए आप लिखा हुआ है अमंडा को क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या दिमाग में चल रहा है? आई एम रैपुंजल। रैपुंजल तो एक राजकुमारी। आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज अ टावर, इज ट्रायंक्विल। लाइफ इज अ टावर, इज ट्रायंक्विल, ट्रायंक्विल शांत होता है। एंड रियर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब देखिए दोस्तों, अब इस वाले थर्ड वाले स्टेज में क्या था कि चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाना है। चॉकलेट खाते छोटे छोटे बच्चे, तो माता जी डांट रही चॉकलेट मत खाओ अमंडा। आपको पता है आपके चेहरे पर पिंपल हो जाते, एक्ने हो जाता, आपको याद है ना, चेहरे पर पिंपल निकल आएंगे बेटा। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मुझे देखोगे, जब मैं आपसे बात कर रहे होंगे तो आप मुझे देखना। ठीक है, चॉकलेट मत खाना, ये डांट पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये डांट पड़ रही है। अब उसके बाद अगले पैराग्राफ में कोष्टक में जो लिखा हुआ है, अब देखिए वहां पे अमंडा को क्या लग रहा है। ऐसी डांट पड़ रही तो अमंडा क्या करे? काश मैं रैपुंजल होती, एक राजकुमार होती। दोस्तों राजकुमारी
एक रैपुंजल की जो कहानी है वो भी काफी बहुत ही अद्भुत कहानी, अच्छी कहानी है। क्या होता है दोस्तों, इसमें एक जादूगरनी रहती है। तो जादूगरनी रहती है जो कि चुड़ैल रहती है, वो चुरा करके ले जाती है राजकुमारी को, एक बहुत बड़े टावर पे उसको रख देती है। जो राजकुमारी होती है उसके बाल इतने लंबे होते हैं कि नीचे उस टावर के नीचे तक बाल अपने गिरा देती है, और किसी भी को कोई भी किसी भी व्यक्ति को ऊपर जाना होता है तो उस बालों के थ्रू वो वहां पर चले जाते हैं। अब जो चुड़ैल और डाइन वो रहती है वो राजकुमारी को जब वो बहुत छोटी सी रहती है तभी चुरा करके वहां ले जाती है। तो वह सिर्फ राजकुमारी को इतना पता रहता है कि मेरी माताजी सिर्फ यही चुड़ैल है, और वो बता देती है मैं ही माताजी हूँ और कोई नहीं। तो जब भी उसे चुड़ैल को ऊपर जाना होता था तो वो अपने बालों को नीचे गिरा देती थी और वो चुड़ैल ऊपर आ जाती थी, यानी उसकी समझती थी हमारी माताजी है तो मैं ये माताजी ऊपर आ जाती है बालों के थ्रू। राजकुमारी के इतने लंबे बाल हुआ करते थे रैपुंजल। दोस्तों ये वही कहानी है। तो यहाँ पर अब अमंडा सोच रही काश मैं रैपुंजल होती, राजकुमारी होती, रैपुंजल होती तो मैं किसी भी चीज की परवाह ना करती, मतलब किसी व्यक्ति की परवाह ना करती मैं लाइफ में टावर, और मैं अपनी जिंदगी एक बहुत ही ऊंचाई वाले जो मीनार है वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारती मैं। शांत हवा ट्रायंगल, वहां पे बहुत शांति है, वहां मुझे किसी की और परवाह ही ना होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट एंड चमकीले बालों को मैं नीचे कभी नहीं आने देती, मतलब अपने बालों को मैं नीचे कभी नहीं गिराती, मैं अकेली वहीं पर रहती तो मुझे काफी आराम होता और किसी की मैं परवाह ही ना करती। तो ऐसा दोस्तों यहां पर अमंडा को लग रहा है कि काश मैं एक रैपुंजल होती तो उस मीनार पर या उस टावर जैसे एक मीनार पर मैं सिर्फ अकेली रहती, अपने बालों को मैं नीचे कभी नहीं गिराती, क्योंकि बालों के थ्रू ही वो एक चुड़ैल या डायन या और अन्य कोई ऊपर जाता था। जब वो बालों को नीचे नहीं गिराती तो कोई ऊपर नहीं आता, यानी कि वो अकेली रहती, उसे किसी की परवाह ना होती। तो ये अमंडा को लग रहा अपने दिमाग में, ऐसे सोच रही हो कि काश मैं रैपुंजल होती दोस्तों, और मैं अपने बालों को कभी नीचे नहीं गिराती, जब बालों को नीचे कभी नहीं गिराने देती, लेट डाउन नीचे नहीं आने देती तो कोई ऊपर नहीं आता और मैं अकेली रहती वहां पर। ठीक है दोस्तों, दैट स्टॉप दैट sulking at once Amanda, stop that sulking at once Amanda, you are always so moody Amanda, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you, nag का मतलब डांटना होता है, NAGGED, nag यानी डांटना, anyone would think that I nagged at you Amanda। दोस्तों ये है इसका लास्ट स्टैंजा, अमंडा पोएम का लास्ट स्टैंजा। काफी मजे आ रहे होंगे आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए मुझे, बिल्कुल लाइन लगी होना चाहिए। कक्षा 10वीं वालों के लिए वीडियो रामबाण है, बिल्कुल समझ गए ना। तो दोस्तों लास्ट वाले इसमें समझा उसने कि रोने जैसा चेहरा मत बनाओ, अपना चेहरा रोने जैसा चेहरा मत बनाओ अमंडा, रोने जैसा चेहरा मत बनाओ। यू आर ऑलवेज सो मूडी, आपका हमेशा दिमाग खराब रहता है, बिल्कुल मूडी बनी रहती हूँ, यानी बोलते ना मूडी यार, मतलब कि मूडी, समझ रहे ना आप। तो माता जी क्या कह रहे हैं, अमंडा आप हमेशा मूडी बनी रहती हो, यानी मूडी खराब रहता है आपका। कोई व्यक्ति यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, कोई व्यक्ति यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है अमंडा, इसलिए रोने जैसा चेहरा मत बनाओ। तो दोस्तों ये रही आपकी पोएम, अमंडा वाली ये रही पोएम, और शुरू से लेकर अंत तक का वीडियो जिसने देखा होगा वो धुआं धुआं हो जाएगा बिल्कुल। कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी, नए विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब करें बिल्कुल अभी, बिल्कुल टाइम नहीं। 9, 10, 11, 12 अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, अन्य वीडियो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, अन्य ग्रामर के टॉपिक सब अवेलेबल है सिर्फ मनमोहन सर के साथ। शून्य से लेकर शिखर तक पढ़ने के लिए अब तैयार हो जाए बिल्कुल। और दशहरा के बाद बिल्कुल शाम को लाइव क्लास में भी बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए, और अन्य सारे क्वेश्चन के आंसर भी। आप बोलिए क्या सीखना है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो एक और खुशखबरी है अपने चैनल पर, बस अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को कि यदि आपको साइंस की क्लास चाहिए, यहाँ पर लाइव क्लास, बैक टू बैक क्लासेस, लेसन वाइज, चैप्टर, जो भी टॉपिक आपको
विद डायग्राम वो आपको मिलने वाली है। यदि आप लोग चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि साइंस की क्लास कौन कौन लोग पढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद एक और अच्छी बात है, अपने चैनल पर एक मैडम भी आने वाली है पढ़ाने के लिए। तो अब ये टीम लगातार बढ़ती जा रही है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दोस्तों में शेयर करना है वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि अब ये टीम बढ़ती जा रही है और ये काम बिल्कुल अब रेगुलर रहने वाला है और बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनने वाला। दोस्तों धन्यवाद।